हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, आज जो हम लोगों ने कल नेक्स्ट टॉपिक यूनिट किया स्टार्ट किया था, वो कौन सा था? ह्यूमन राइट्स का रिलेटेड यूनिट था हमारा। ठीक है, अब उसी चैप्टर के अंदर जो है वो हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो फटाफट से इस टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे विद अ फुल एनर्जेटिक वे। टेक योर नोटबुक एंड पेन, ताकि जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं ना, जो बीच बीच में जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कुछ है तो उनको थोड़ा सा लिख लिया करो, या इसकी डिवीजन जैसे, तो मेन मेन पॉइंट जो है वो आप नोट डाउन करके करो। तो सबसे पहले आज के जो टॉपिक है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेक्स और जेंडर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ड सेक्स है, ये क्या बोलता है? बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। ठीक है, सेक्स वर्ड जो है वो रेफर करता है इसको बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसमें हम बात करते हैं जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, क्रोमोसोम्स आते हैं, हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमें ये बताते हैं टिपिकली, जिनको हम लोग अगर अपनी कॉमन टिपिकल थिंकिंग के हिसाब से बोलूँ ना मैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेल फीमेल है या इंटरसेक्स है। ठीक है, कि दोनों को मिला के कोई, जिसको हम थर्ड जेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको ये कब पता चलता है हमें? हमारे बर्थ के टाइम पे ही पता, इट इज डिटरमाइंड एट बर्थ। और ये हमेशा क्या रहता है, स्टेबल रहता है थ्रू आउट ईयर। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, सॉरी, यानी थ्रू आउट लाइफ। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज जेंडर। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? जेंडर। तो जेंडर क्या है? जेंडर रेफर्स टू द रोल्स। जेंडर क्या है? हमारे रोल्स, बिहेवियर्स, एक्टिविटीज और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट इज सोसाइटी कंसीडर appropriate for men, for women and people of other gender। बेसिकली जो जेंडर है वो क्या है, वो सारे हमारा बिहेवियर, हमारे रूल्स, हमारी एक्टिविटीज जो एक सोसाइटी ने मान के चलती है कि ये सारे काम किसके हैं, एक मैन के हैं और ये वाले किसके हैं, वुमेन के। ठीक है, जैसे मैन का रोल क्या है? टू गिव अ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, एक शेल्टर प्रोवाइड करना है। देन उसी तरह से उसको स्ट्रांगली बिहेव करना होता है। जो हैवी एक्टिविटीज होती हैं, दे आर ऑल परफॉर्म बाय अ मैन। तो ये किसने बोला? ये सोसाइटी ने बोला, गॉड ने तो बोल के भेजा नहीं है। ये सारी चीजें किसने बोला? सोसाइटी ने बोला। वेयर एज जैसे वीमेन को कंसीडर किया जाता है कि वो क्या होती है, पोलाइट नेचर विद वीमेन हैज टू बी ए, मतलब उसको क्या होना चाहिए, एक वीमेन को हर एक माहौल के अंदर एडजस्टेबल होना चाहिए, मतलब एडजस्टेबल नेचर होना चाहिए वीमेन का। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे वो पोलाइट है, सॉफ्ट, काइंड हार्टेड है। ठीक है, उसकी जो बिहेवियर है उसमें सॉफ्टनेस दिखनी चाहिए। जो उसका एक्टिविटीज है वो भी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, हार्श नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, यानी कि जो हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा ना, ठीक है, जब हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसको हम सेक्स बोलेंगे। लेकिन जो हमारे रोल, बिहेवियर, एक्टिविटीज को जिसको सोसाइटी ने एट्रीब्यूट किया है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सोसाइटी ने कंसीडर किया है हमारे लिए अप्रोप्रिएटली, उसको हम जेंडर बोलेंगे। तो जेंडर क्या है? एक सोशल कल्चर कंस्ट्रक्ट है, मतलब सोसाइटी और कल्चर से मिली जुली जो चीजें हैं उनकी वजह से बनी है, और टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये बेसिकली ये जो कंसेप्ट है, ये क्या बोलता है? असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट टास्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर जैसे मैंने बोला ना कि डिवाइडेड है कि कौन सा काम कौन करेगा। तो वही इन्होंने बोला कि असाइनमेंट दी गई है डिफरेंट टास्क और रोल्स की, इंडिविजुअल की, जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? परसीव्ड या फिर बायोलॉजिकल, सेक्स और जेंडर के ऊपर बेस्ड होते हैं। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, तो पुराने टाइम की अगर हम बात करें, तो देखो जो सोसाइटीज होती थी ना, उसमें कुछ तरह के काम जो थे वो आदमियों को, और कुछ जो थे वो वीमेंस को डिवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, जब सोसाइटी स्टार्ट हुई होगी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम काम जो है वो बांट दिए। ठीक है, मेन और वीमेन को। ठीक है, लेकिन बाद में वो क्या बन गई, बाद में वो हमारी क्या बन गई, स्टीरियोटाइप्स बन गई। वो बाद में क्या बन गई, स्टीरियोटाइप्स बन गई। और वही हमारी क्या रही, परसेप्शन रही। हम लोगों ने वही चीजें जो थी, बिना ये जाने कि क्या वो जो एक्टिविटीज है, वो जो एबिलिटीज है, क्या उस पर्सन के अंदर है, हमने उस चीज को क्या कर दिया, एक अज्यूम करना शुरू कर दिया। हमारे माइंड में वो चीज क्या होगी, फीड होगी। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप देखो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे अगर हम इसका, ठीक है, तो क्या देखेंगे अब हम? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बोलते हैं कि जो मैन है, जहाँ फिर उनको हमेशा क्या किया जाता था, फिजिकल स्ट्रेंथ वाले काम जो थे वो दिए जाते थे, जैसे हंटिंग करना, एग्रीकल्चर करना, डिफेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, उसी तरह से जो वीमेन थी वो क्या थी, रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए?
डोमेस्टिक चोर्स के लिए, डोमेस्टिक चोर्स के लिए, चाइल्ड केयर के लिए और दूसरे टास्क होते थे विद इन द होम। यानी कि घर के अंदर वाले जो काम होंगे वो किसके जिम्मेदारी डाल दी, जिनकी जिम्मे डाल दिए वो थे वीमेन के। और जो बाहर वाले जो काम थे, आउटसाइड द होम जो काम होते थे वो किसको दे दिए, मेन को दे दिए। ठीक है, तो अब इसी तरह से अगर आप देखो इसको कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, तो कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव क्या था, वो था जबकि सिग्निफिकेंट प्रोसेस देखने को मिली हमें इन मेड इन चैलेंजिंग एंड चेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। देखो आज के टाइम पे क्या है, पहले एक टाइम था, बहुत पुरानी बात नहीं करेंगे, रिसेंटली बात करेंगे। पहले क्या होता था, बोला जाता था कि प्लेन जो है हमारी जो ये फोर्सेज आर्म फोर्सेज है, इसमें वीमेंस जो थी वो उनको जो था हायर नहीं किया जाता था। आज आप देखो कितनी सारी वीमेंस को जो है इनमें फोर्सेज में क्या किया गया है, हायर किया गया है। तो बड़ी सारी सोसाइटी जो थी वो स्टिल एग्जिबिट पैटर्न्स ऑफ जेंडर बेस्ड विजन ऑफ लेबर, बोलता है लेकिन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में आई तो है चेंजेस, लेकिन कुछ सोसाइटी आज भी क्या करती है, जेंडर बेस्ड विजन ऑफ लेबर जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि ये जो रोल्स है ये क्या करते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं ये सोसाइटीज के अंदर, मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये जहाँ जैसे जैसे सोसाइटी जो जो ब्रॉड होती जाएगी, सॉरी जिसको हम बोलते हैं ना ब्रॉड माइंडेडनेस होती जाएगी, ठीक है, ओपननेस आती जाएगी, और वो जहाँ पे इंक्लूसिवनेस शो करे, देखो कई घर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हर एक फैमिली मेंबर जो भी होगा वो क्या करेगा, इकट्ठे मिलजुल के उस पूरी फैमिली का खर्चा भी उठाएगा, सारा काम भी करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी ना, हर एक अपना अपना डिसीजन ले सकेगा, इकट्ठे वहाँ पे जो है वो शेयरिंग करे, और डाइवर्स भी होगी। ठीक है, क्योंकि सबका काम अलग अलग है, किसी की सोच कैसी कैसी है, वो सारी चीजें। What are with increasing the number of women entering the workforce and men taking on caregiving and domestic responsibilities। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, यानी कि आज के जो जमाना है उसके अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कि वुमेन्स जो है वो भी वर्क करने के लिए जाती है, और जो मेल पर्सन हैं वो भी क्या करते हैं, घर पे उनके कामों में हाथ बटाते हैं, अगर केयर करने की जरूरत पड़ती है जहाँ पे, तो वो भी उनको वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है, इन कंसेप्ट को समझने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें, जो इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी के, देखो हमने पूरा का पूरा जेंडर इनइक्वालिटी वाला जो टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया। जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ा वो जाके वीडियो जो है वो वहाँ पे सर्च कर ले चैनल पे, तो वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी का पूरा कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि ये जो इश्यूज होते हैं जेंडर इक्वालिटी को लेके, डिस्क्रिमिनेशन को लेके और सोशल जस्टिस को लेके, इन सबको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, रिकॉग्निशन मिलती है, चैलेंज मिलती है, जो स्टीरियोटाइपनेस है ना हमारे दिमाग के अंदर जो बैठा हुआ है कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये सारी चीजें, तो ये ट्रांसजेंडर है तो इनको के लिए, तो ये क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज क्रिएट करते हैं। तो इसलिए पहले हमें इन टर्म्स को समझना क्या है, जरूरी है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेंडर, सेक्स एंड जेंडर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या बेसिकली। ठीक है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स एंड जेंडर। तो सबसे पहले हम बोलते हैं सेक्स और जेंडर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, अभी हमने डेफिनेशन के अंदर देखा कि जो ये है, सॉरी, कि जो सेक्स है वो क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे शो करता है, जबकि जो हमारा जो ये जेंडर है ये क्या करता है, सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी ने डिसाइड किया है रोल, एक्टिविटीज, एट्रीब्यूट्स वगैरह वो सारे डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब ये बोलता है लेकिन ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट है। कैसे है, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही क्या मिलती है, एक इंसान को पहचान मिलती है सोसाइटी के अंदर, और उसी के बेसिस पे उसको क्या दिए जाते हैं, रोल्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप पहले सेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो सबसे पहले वो क्या था, बायोलॉजिकल बेसिस बोला ना हमने, तो उसका क्या है, बर्थ बेस्ड होता है, हमें पता है। ठीक है, ऑब्जर्वर हो सकते हैं, जैसे इसका जेनिटल हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह, ये सारे इसमें आ जाएंगे। दूसरी बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी होती है, एक्स एक्स। एक्स एक्स किसके लिए, फॉर द फीमेल्स, एंड वाई वाई फॉर द मेल्स। ठीक है, तो जब अभी जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनको तो बड़े अच्छे से पता होगा, जो बायो की नॉलेज रखते हैं, कि जब भी सेक्स डिटर्मिनेशन होती है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स और एक्स वाई क्रोमोसोम्स के जो है वो नीचे देखा जाता है। तो एक्स एक्स दोनों दो एक्स होंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स वाई किसको करते हैं, मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल्स, जिसमें क्या होते हैं, वेरिएशंस होती है, जैसे कई में कईयों में क्या हो सकता है, डबल एक्स वाई या एक्स ओ हो सकता है। तो
इस तरह के जो एक्सेप्शन होंगे उनकी वजह से क्या होगा, इनका जो जेंडर है मेल और फीमेल के अलग होगा। जैसे आप बोलते हैं ट्रांसजेंडर्स आएंगे, कम्युनिटी एलजीबीटी क्यू की जो कम्युनिटी होती है वो सारी इन्हीं जो क्रोमोसोम्स का अगर इनका कॉम्बिनेशन सही से नहीं होता तो उसी वजह से दिखने को मिलती है। देन आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये एसोसिएट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। जैसे फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, फीमेल्स में क्या होती है, ओवरीज होती हैं। तो अगर आप मेल्स की बात करो वहाँ पे क्या होती है, टेस्टिस होती है। तो ये क्या है, ये हमारे क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, तो ये सारे इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरी तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है फीमेल्स के अंदर, क्या होती है फीमेल्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, जबकि मेल्स में क्या होता है फेशियल हेयर ग्रोथ करती है एमर्ज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी को जो देखो, ये जो वर्ड है ना प्यूबर्टी, इसको आप इंक्रीज ऐड ऑन कर सकते हो। इट आल्सो डील्स विद द एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस का भी आपका टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। तो एडोलसेंस के साथ ये क्या करता है, डील करता है, ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट वन इज, जस्ट अ मिनट, अब आप आ जाए नेक्स्ट चीज पे। तो नेक्स्ट क्या बोलता है, हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स भी क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स में किस में डेवलपमेंट करते हैं, हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसमें जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एस्ट्रोजन है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, एसोसिएट होता है फीमेल डेवलपमेंट के साथ, जबकि टेस्ट्रोजन जो है वो एसोसिएट करता है मेल डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और हमने क्या पढ़ा, एस्ट्रोस्टेरोन पढ़ा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल्स के साथ करता है, एस्ट्रोस्टेरोन जो है वो फीमेल डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम देखें, अब नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं किसके, जेंडर के देखते हैं, किसके देखेंगे, जेंडर के। अब देखो जेंडर में हमने क्या बोला कि सोसाइटी जो है वो डिसाइड करती है कि कौन से एट्रीब्यूट्स जो है वो किसके पास रहेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जेंडर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, तो सोसाइटी है तो ऑब्वियसली सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट देखने को मिलेगा। जेंडर जो होता है वो क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट जो है, सोशल कंसेप्ट जो है वो उनको सोशल और कल्चर कंसेप्ट जो है वो क्या बनाते हैं, रोल्स बनाते हैं। देखो अगर जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी होगी वैसे ही हम वहाँ पे रोल प्ले करेंगे, ठीक है। आप खुद को देख लो, खुद कंसिडर करो, जब आप कहीं घर पे होते हो आपकी सोसाइटी अलग है, वहाँ पे हमारा बिहेवियर अलग होगा, हमारा काम काज जो है वो अलग होगा, हमारी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से अलग होगी वहाँ, और वहाँ पे हमारी पहचान होगी वो भी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। अब जो दूसरी चीज अगर आप देखो, दूसरी अगर आप कहीं खुद ही उठ के किसी ऑफिस में चले जाते हो, वहां पे आपका बिहेवियर रोल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो गए, वहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि एक तरह का ये जो जितना भी सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट है ये हम पे क्या बनाते हैं, हम पे असर डालते हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर जो है एक पहचान भी बनती है एज ए मेल और फीमेल, ठीक है। और इसी तरह से जो प्रोडक्ट है एक तरह का आप बोल सकते हैं सोशल, ये क्या है, जेंडर क्या है, सोसाइटल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस का क्या है, रिजल्ट है। Then the second one is gender identity. तो gender identity क्या है? Individual that deeply felt sense of their own gender. तो बेसिकली एक अगर आप एक इंडिविजुअल की बात करते हो तो वहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो खुद में महसूस करता है अपने जेंडर को लेकर। देखो कई बार क्या होता है ना, हम लोग जब बैठे हैं कहीं पे या किसी ग्रुप में है या कहीं बाहर बातें सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर क्या आता है, एक जेंडर बेस्ड जो है वो चीजें चलती है कि भाई मैं लड़की हूँ, अगर मैं लड़का होता कई बार आप सुनते हो कि मैं ऐसा कर देता, मैं वैसे कर देता, तो वो सारी चीजें क्या अलग चीज आती है। मे और मे नॉट अलाइन विद द सेक्स असाइंड टू देम एट बर्थ। कई बार जो है उनकी जो आइडेंटिटी को लेके जो उनका क्वेश्चन होता है, कई बार वो उनके जो सेक्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और कई बार नहीं भी करता है, ठीक है। पीपल में आइडेंटिफाई एज मेल फीमेल एंड बोथ नीदर और समवेयर अलोंग ए स्पेक्ट्रम। तो लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है एज ए मेल और एज ए फीमेल, ठीक है। मोस्टली यही होता है, जहाँ तो उनको क्या किया जाता है, दोनों कंसिडर किया जाता है कि इसके अंदर दोनों एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उनको माना जाता है कि ना ये लड़का है ना ये लड़की, नीदर है। और कई बार उसमें क्या होता है कि किसी ये दूसरी दुनिया से आया है, ठीक है, इसमें कोई उसका नहीं है। तो जेंडर आइडेंटिटी जो है वो भी मैटर करती है। देन उसका आता है जेंडर एक्सप्रेशन। जेंडर एक्सप्रेशन क्या होता है, दिस रेफर्स टू वे इंडिविजुअल्स एक्सप्रेसेस देयर जेंडर आइडेंटिटी। जिस तरीके से एक इंडिविजुअल क्या करता है अपनी जेंडर आइडेंटिटी को शो करता है, अपने पहनावे से, अपने बिहेवियर से, अपने हेयर स्टाइल से और अपनी पर्सनल चॉइसेस से, वही उसको क्या शो करता है, जेंडर एक्सप्रेशन बोला जाता है, ठीक है।
जेंडर एक्सप्रेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, आपका अलग से भी हो सकता है ना कि ये लड़की को देखो और उनको बॉय कटिंग तो रखना पसंद होता है, दे वेयर द ड्रेस लाइक लुक लाइक ए बॉयज, तो अपने आप को एक्सप्रेस वैसे कर सकते हैं। जहाँ पे कई लोग क्या करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसा उनका जेंडर बिल्कुल वैसे ही वो कपड़े पहनते हैं, दिस इज द जेंडर एक्सप्रेशन। नाउ द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड रोल्स एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल्स आर रेफर्ड एज ए जेंडर रोल। तो जेंडर रोल्स जो है यहाँ पे सोशल रोल्स नहीं होगा, यहाँ पे जेंडर रोल होगा, ठीक है। तो जेंडर रोल जो है वो क्या होता है कि जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है जो और जो रोल उन्होंने असाइन किए होते हैं जेंडर्स को, उसी को जेंडर रोल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो रोल्स है कल्चर टू कल्चर जो है वैरी करते हैं और चेंज होते रहते हैं ओवर द टाइम। देन उसके बाद होता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है, पहले से नोशन होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो पर्टिकुलर जेंडर के साथ क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे माना जाता है लड़के जो है वो रोएंगे नहीं, ठीक है। कल्चर सोसाइटल नॉर्म्स उस पे होते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप है ना हमारा कि लड़के रो नहीं सकते, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप्स जो है वो लिमिट करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम को, और मतलब एक तरह की जो इंसान की फ्रीडम है, जैसे आपने बोल दिया सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म ही बना के रख दिया कि लड़कियां रो ही नहीं सकती, तो भाई उनको अगर कोई इमोशनली वो अगर डिस्टर्ब है तो वो उनको रोना तो आएगा। तो एक तरह का अगर वो सोसाइटी के अंदर क्या है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर स्टीरियोटाइप टाइपनेस है, तो वो अपने इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो जो है वो रो नहीं सकते, ठीक है। और ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये हमेशा किसकी तरफ जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेके जाते हैं। द नेक्स्ट इज द जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, जेंडर इक्वालिटी है। तो जेंडर इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि इक्वल राइट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज और ट्रीटमेंट देना किसको, इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो बोलता है कि इक्वल राइट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर पीपल ऑफ इक्वल जेंडर। तो जो भी लोग होंगे चाहे किसी भी जेंडर के होंगे, अगर आप उनको उनको क्या प्रोवाइड करना है, इक्वलिटी के अंदर रखना है। अब उसके बोलता है जेंडर इक्वालिटी का मकसद क्या होता है। तो जेंडर इक्वालिटी एम्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये क्या करती है, डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करती है, ठीक है, एलिमिनेट करती है। और उसी तरह से जब डिस्क्रिमिनेशन को हटाएगी तो फेयरनेस जो होगी हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो आएगी, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, और उसके साथ साथ रिलेशनशिप की भी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी कम विद द जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा जो अभी तक हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी है। देन इसी की तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, ये ज़रूरी है कि हम दोनों सेक्स और जेंडर को एक कॉम्प्लेक्स नेचर से देखें, क्योंकि ये अक्रॉस वे कल्चर्स क्या करती है, वैरी करती है। एडिशनली इंडिविजुअल्स जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने इसी चीज़ों की वजह से अपने आप को अलग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है। देन उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब इसी के साथ इसको हम देखते हैं। बोलता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स, रेफर किसको किया जाता है, बोलता है ये रेफर किया जाता है, रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ डिफरेंट टास्क, कि अलग अलग जो काम दिए गए हैं, रोल्स दिए गए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किसके बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, सोसाइटी या फिर कम्युनिटी के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। तो यही इसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लो कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो है रेफर टू द एलोकेशन ऑफ डिफरेंट टास्क, roles and responsibilities that based on gender within a society or a community, ठीक है। अब डिवीजन जो होती है ट्रेडिशनली असाइन करती है कुछ तरह के काम वगैरह, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हिस्टोरिकली बहुत सारी सोसाइटीज जो थी उनमें क्या था, एक क्लियर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर था, जिसमें मेन जो थे वो एंगेज होते थे किसके साथ, हंटिंग, एग्रीकल्चर और हैवी मैनुअल लेबर के साथ, जबकि वीमेंस किसके साथ रिलेट करती थी, केयर गिविंग, डोमेस्टिक वर्क एंड गैदरिंग के साथ, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि ट्रेडिशनली जो लोग थे, आदमी लोग जो थे, उनको शिकार पे, एग्रीकल्चर के जो टास्क थे उनके साथ उनको क्या कर दिया जाता था, जोड़ दिया जाता था। जबकि अगर आप इसकी बात करोगे वीमेंस की, तो ये कहाँ पे आएंगी, ठीक है।
हैवी मैनुअल लेबर। देन उसके बाद अगर आप बोलोगे वीमेन जो थी रिस्पॉन्सिबल होती थी टास्क के लिए, जैसे केयर गिव करना है, डोमेस्टिक वर्क करना है, घर का काम करना है और कोई चीज़ को इकट्ठा करना है उसके लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे बोलता डिवीजन वॉज ऑफन जस्टिफाइड बाय परसाइड फिजिकल डिफरेंसेस। तो ये जो डिवीजन थी ये किसके ऊपर बेस्ड थी? अगर आप इसकी डिवीजन देखोगे ना तो ये किसके ऊपर बेस्ड रही है हमेशा, जो है ये रही है जस्टिफाई इन्होंने कैसे किया कि हमने इसको ऐसा क्यों किया, इनकी फिजिकल डिफरेंसेस को देख के, क्योंकि मेल और फीमेल में जो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं उनकी वजह से, और इनको इन्फोर्स किया गया था थ्रू कल्चर बिलीफ्स एंड नॉर्म्स के थ्रू, इनको क्या कर दिया आगे बढ़ावा दे दिया गया था। देन उसके बाद बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट है ये जानना कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहा। कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज ने इसको क्या कर दिया है, ब्रेक किया है। ये जो रिजिडिटी थी ना, ये स्टीरियोटाइप जो थी जेंडर रोल्स को लेके, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब क्या हो गया, अब चेंज हो गया, अब इसको ब्रेक किया तो कुछ ना कुछ तो चेंज तो आएगी ना। तो चेंज किस में आई, चेंज आई कि चेंज देखने को मिली सोशल एटीट्यूड्स में, लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर हमें चेंज देखने को मिली, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में चेंज देखने को मिली। अब इसी तरह से अब क्या देखने को मिलता है हमें, इक्विटेबल डिवीजन ऑफ लेबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलती है बिटवीन द जेंडर्स। ठीक है, अब बोलता है कि हालांकि जो जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज है वर्क फोर्स में, जैसे कि जेंडर बेस्ड गैप हमें देखने को मिलता है, अंडर रिप्रेजेंटेशन मिलती है वीमेंस की कुछ प्रोफेशंस में, ठीक है, परसिस्ट करती है बहुत सारी जगहों पे वर्ल्ड में। एफर्ट जो होते हैं जेंडर इक्वालिटी की तरफ वो क्या लगाते हैं, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की हम बार बार बात करते हैं तो ये एक रिकॉग्निशन देते हैं डाइवर्स टैलेंट की। ये क्या बोलते हैं कि बहुत सारा टैलेंट्स है और लोगों को जो उनके टैलेंट्स होते हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज होती है उनके बेसिस पे ऊपर जज करना चाहिए, ना कि उनके सेक्स या फिर उनके जेंडर के बेसिस पे जो है वो चेक करना चाहिए। मैं बोलता है जैसे जेंडर, हाँ, और प्रमोट करता है ये किसको, मोर इंक्लूसिव और फेयर डिवीजन को, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, इंडिविजुअल स्किल्स एंड प्रेफरेंसेस रेदर देन देयर जेंडर। ठीक है, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स एंड जेंडर। तो ये देखो इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, इसके अंदर क्या है कि होता है ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, ये अक्सर बेस्ड रहती है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर और नॉर्म्स के ऊपर जो एसोसिएट करते हैं इसके साथ। तो सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स में, ठीक है। जबकि जो जेंडर है वो क्या है, एक सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट है जो किसके बारे में बनाता है, मेल और फीमेल्स के साथ उसको बनाया जाता है। ठीक है, जो एसोसिएट जुड़ा रहता है किसके साथ, मेल्स और फीमेल्स के साथ। पूरा ही हाईलाइट करती हूँ, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत सारी सोसाइटी में ट्रेडिशनल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो थी वो उसमें क्या देखने को मिलते थे, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस मिलते थे, यानी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वो रिलेट करती है डिफरेंसेस के साथ। लेकिन फिर क्या हुआ, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस आ गई। ठीक है, पहले तो क्या था, सॉरी, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, उसके साथ साथ फिर कल्चरल डिफरेंसेस भी आ गए। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडिशनली जो थे ये दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती थी। अब देखो ये डिवीजन थी वो क्या करती थी, इसी के बेसिस पे इनको टास्क देती थी, काम देती थी। अब आप देखो कुछ पैटर्न्स आप समझने की कोशिश करो जिसमें जो है जो एसोसिएट करता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह से होती थी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले होता है वीमेन एंड केयर गिविंग। ठीक है, वीमेन को अक्सर ये काम दिया जाता था कि वो घर की क्या करेंगी, देखरेख करेंगी, जैसे अपने बच्चों को पालेंगी, कुकिंग करेंगी, क्लीनिंग करेंगी, या फिर जो दूसरी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उनको पूरा करेंगी। ठीक है, बहुत सारी जगह पे ये किस वजह से था, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से था। ठीक है, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड इन पार्ट बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे किसके साथ रिलेट करते थे, प्रेगनेंसी के साथ, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। बट ये क्या करते थे, एक कल्चरल एक्सपेक्टेशन भी बन गई थी, क्योंकि कल्चर ही बन गया था ये चीजें। देन फिर उसके बाद होता है मैन एंड बियर्ड बीनिंग। ठीक है, जैसे मैन को क्या ट्रेडिशनली ये माना जाता था, एसोसिएट किया जाता था, रोल दिए जाते कि वो उसमें क्या रहेंगे, प्रोवाइड करेंगे फैमिली को इकोनॉमिकली। ठीक है, जैसे वो क्या रहे करेंगे, लेबर वर्क करेंगे, पेड वर्क करेंगे, आउटसाइड द होम करेंगे, हंटिंग करेंगे, जहाँ फिर एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करें। तो ये F1 क्या किया था, ये एक हिस्टोरिकल एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि मैन जो है वो क्या है, एज ए प्रोटेक्टर, एज ए प्रोवाइडर जो है वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। देन आता है उसका ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन में क्या होता है, कुछ प्रोफेशंस या इंडस्ट्रीज जो थी वो क्या थी, जेंडर सेग्रीगेट की थी, जिनके कुछ जॉब जो थी वो सिर्फ किसके लिए रखी गई थी, जेंडर के लिए रखी गई थी। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आर्म फोर्सेस पहले क्या होती थी, सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए रिजर्व की थी, वैसे ही नर्सिंग और टीचिंग जो थी वो एसोसिएट करती थी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, वीमेन के साथ। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात नहीं भी करो, अब से अगर आप 5 to 10 years बैक बात करो, ठीक है, इवन के आज भी कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं वीमेंस के लिए बेस्ट जॉब कौन सी है, टीचिंग कर लें, ठीक है, जो नर्सिंग वगैरह भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो पीपल जो मेल डोमिनेंट है वो भी क्या करें, इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब जैसे इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इंजीनियरिंग है तो वो मेल्स के लिए बोली जाती थी, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें देखने के लिए। तो होप विद दिस योर टॉपिक इज विल बी क्लियर, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी का जो तुम्हारा टॉपिक था, ठीक है, सेक्स जेंडर एंड द, ये आज का जो हमारा था सेक्स जेंडर एंड द डिवीजन ऑफ लेबर, इसको आज हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सेक्स क्या होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, और जबकि जो जेंडर है उसमें क्या होता है, सोसाइटल और कल्चरल जो डिवीजन है वो भी देखने को मिलती है, और इन्हीं के बेसिस पे जो हमें टास्क दिए गए हैं सोसाइटी से लेके पुराने ज़माने में, तो वो किसके ऊपर थे, इसी के ऊपर बेस्ड थे। हालांकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं ये है। तो इन सारी चीज़ों को कम करने का रोल किसका रहा है, जेंडर इक्वालिटी जैसे कंसेप्ट जो है उनका रहा है। तो विद दिस योर टॉपिक इज विद क्लोज, थैंक यू, कीप वॉचिंग।